Hello everyone, again welcome to Journey with Creator Show एंड यस आज हम एक और क्रिएटर को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं जिनका नाम है डिम्पल. सो वेलकम टू एवरीवन फॉर दिस लवली क्रिएटर जर्नी एपिसोड एंड वार्म वेलकम. हाय डिम्पल, हाय रिनी, हेलो हेलो. सबके डेज कैसे जा रहे हैं? एवरी डे कुछ प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे, देन रोज़ डे. मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं कभी मोस्ट प्रोबेबली डेज सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ, सो हैव नो आइडिया. सो लेट इन कमेंट कि भाई आज कौन सा डे है. सो उसका सबको विश भी कर लेते हैं. एंड यस, हम डिम्पल को ज्वाइन कर रहे हैं ताकि हम उनके बारे में जानें. नए क्रिएटर्स अपनी सिटी में है तो उनके बारे में भी जानें. और लेट्स वेलकम टू डिम्पल. खाना बनाओ, बच्चे को सुलाओ, काम करो, सो जाओ. या आई एग्री. या आफ्टर मैरिज तो ऐसा ही होता है. हाय डिम्पल, तो हाउस हाँ, यू? आई एम गोइंग गुड. बस जॉब जॉब से घर, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. ओके, दैट्स ग्रेट. सो डिनर हो गया, बाकी है? नाइट डिनर डन. कभी स्किप हो जाता है, कभी कर लेते हैं डिनर. सो इट इज स्किप? फ्लक्चुएटिंग. स्किप क्यों होता है? मतलब ज्यादा भूख नहीं लगता है तो इट गेट्स स्किप्ड. मतलब फ्लक्चुएटिंग होता है बहुत ये ज्यादा, तो बहुत होता अच्छा है. रहता मेरे पास ऐसे स्किल नहीं होते कि मुझे भूख नहीं लगती है. है. बट फिर एक साइड ऑप्शन ये भी हो जाता है कि रात को अगर शाम को खाया नहीं तो रात को लेट भूख लगती है, तो रात को जाके किचन में जाके खा लो कुछ. अच्छा, तो दैट्स ग्रेट. ओके, सो डिम्पल, वेलकम टू दिस क्रिएटर जर्नी. एंड हम थैंक लोग यू. अलग अलग क्रिएटर्स को इनवाइट करते हैं ओके. और लाइव में उनके साथ बात करते हैं. द थिंग इज दैट कि 9:30 सब खाना खा के हाँ. फ्री होते हैं, मोबाइल टाइम हाँ. होता है तो और लोग जुड़ जाते हैं. एंड दूसरा कि हम नए नए क्रिएटर से बात करते हैं तो उनके बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी जानते हम्म. हैं, और लोगों को पता चलता है कि क्रिएटर्स ऐसे मस्त फोटो रखते हैं या स्टाइल में रील बनाते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट उनको भी पता चले कि इसके एवरी, पीछे यस, कि हर एफर्ट्स प्रोफाइल क्या है. के पीछे बीटीएस होता है. सो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ शेयर करते हैं कि सबकी जर्नी कैसी होती है. सो यस. वेलकम दिस शो. एंड आज मुझे पता नहीं कौन सा डे है बिकॉज ऑफ फेब्रुआरी मंथ इवन जो डेज दिस होते हैं. टाइम मैं खुद अवेयर नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं इस बार जॉब में लगे हुए हैं, अदर दूसरे वर्क रहते हैं, तो इस बार मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या डेज चल रहा है. दैट्स ग्रेट, नो वरीज. कमेंट में कोई अपने को बता देंगे तो हम पेश कर लेंगे. ये सो बेसिकली यू आर फ्रॉम बड़ोड़ा और एनी अदर नो, सिटी? आई एम बेसिकली फ्रॉम वडोदरा ओनली, लोकलाइट. ओके, दैट्स ग्रेट. सो आपका एजुकेशन क्या है और अभी आप किस में जॉब कर रहे हो? ओके. सो मैंने एक्चुअली मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैंने फ्रेंच लैंग्वेज में कंप्लीट किया हुआ है, माय बैचलर्स डिग्री. और अभी मैं एक्चुअली बैकएंड का वर्क करती हूँ एट V2 सॉल्यूशंस रेस कोर्स. तो वो मेरा बैकएंड, हमारा वर्क बैकएंड रहता है. तो दैट इज व्हाट वी गाइस गिव टू सॉर्ट ऑफ ई मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं ना, टू कस्टमर्स. तो वो मेरा जॉब डेजिग्नेशन है. Oh, that's great. So French यानी bonjour, bon vie, bon après-midi. I'm not so familiar right now because मुझे I guess एक 1 year तो हो गया, 1.5 और 1 year मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुए. एंड फ्रेंच इज समथिंग कि उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत Yes, पड़ती है एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन रेफरिंग देम, तो वो इट इज डिफिकल्ट. मैंने 2012 में सीखा था. ओके. एंड उसके बाद मुझे थोड़े बहुत शब्द उसके याद है बिकॉज ऑफ इसका हाँ. प्रोनाउंसिएशन समथिंग लाइक संस्कृत लैंग्वेज, हाँ. सो ये 3 ग्रीटिंग्स है, देन नंबर्स है, देन वीकडेज है, ये मंथ डेज है. वो सारी चीजें मुझे पता है, बेसिक है. देन अगेन हाँ. मैर्सी, वो सारी हाँ. चीजें थोड़ी बहुत मुझे अभी तक पता है. बेसिक्स 2012 से मतलब आर पूरा. नॉर्मल, वो यस, चलता रहता है, बट देन इन डेप्थ वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ. बट इट्स गुड, कुछ अलग लैंग्वेज आती है बट प्रैक्टिस इसके लिए छूट जाती है बिकॉज ऑफ हम वो डेली रूटीन में उसको यूज नहीं नहीं कर. करते.
हाँ, मेरा भी डेफिनेटली। ऐसा ही था, पर क्या कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है तो थोड़ी बहुत हाँ, हो जाती है बातचीत हो। चेक समथिंग लाइक। यस। सो आपने ग्रेजुएशन फ्रेंच में क्यों किया, और अगर आप वो इसमें किया तो आप उसको लेके परस्यू क्यों नहीं कर रहे हो, या आपका कुछ प्लान था उस टाइम पे हाँ, लाइक? एक्चुअली मेरा प्लानिंग, आई वाज प्लानिंग फॉर अब्रॉड, लाइक अब्रॉड फ्यूचर प्लान्स थे मेरे तो। जी। बट देन फिर मैंने वो ड्रॉप किया बिकॉज वो रिसेशन एंड एवरीथिंग, मतलब सब वहीं माइग्रेट कर रहे हैं और फिर बहुत घिचपिच हो गया है अभी मतलब लोगों को वहाँ जॉब्स एंड ऑल मिलना इज वेरी नहीं। डिफिकल्ट। हम्म। तो इट वाज बेटर ऑप्शन फॉर मी कि मैं यहाँ पे कुछ मेरा वर्क शुरू करूँ, एज वेल एज मैं साइड बाय साइड मॉडलिंग तो है ही मेरा एज अ ओके। पार्ट ऑफ माय करियर। तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पे कुछ मैं अपना जॉब या कुछ ढूंढती हूँ तो हो जाता है कि एक फैमिली के साथ मैं सपोर्ट भी दे सकती हूँ, फैमिली भी मुझे सपोर्ट दे सकती है, तो वो वाइस वर्सा चलता रहता है। तो हैव यू मैनेज योर जॉब एंड योर मॉडलिंग करियर, और वो आपको कैसे पता चला कि आपको मॉडलिंग में जाना है? एक्चुअली मैंने लोगं को देखा है, लाइक मॉडल्स एंड एवरीवन के, वो लोग मॉडलिंग करते हैं, दे गेट पेड फॉर व्हाट वर्क दे डू। तो मुझे पहले से कहीं ना कहीं स्टाइलिंग है कि फिर क्लोथिंग है, ये सब चीजों में पहले से ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो वो देखने के बाद आई गॉट टू नो कि मुझे अपने एंड से मेरे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मतलब फ्रीलांसिंग शुरू करने पड़ेंगे। उसके बाद मुझे पेड प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू होंगे, या जो भी वर्क है वो तभी मिलेंगे। तो उसके थ्रू मैंने ये मॉडलिंग का एक आइडिया मेरे उसमें आया, मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया। फ्रीलांसिंग करने के बाद मुझे काफी सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आए जिसके थ्रू मुझे पेड वर्क मिलने भी शुरू हुए। तो बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन मॉडलिंग, एट दैट टाइम आई वाज इन्वेस्टेड बाय 24 आवर्स इनटू इट, मतलब मेरे 24/7 उसी में मेरा जाता था। बट नाउ अभी सिचुएशन ऐसा है कि आई ऑल्सो डू अ जॉब, और वीकेंड्स जो है वो मेरे उसमें ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो नॉर्मल वीकडेज में मेरा जॉब चलता रहता है, एंड देन इन वीकेंड्स आई गेट माय स्टफ डन, जो भी मॉडलिंग के रिलेटेड है। Okay, that's great. So, modeling kind of ki you have to take care of your entire body, including skin care, hair care, Yes, your nails, and your fitness, mental health, physical health. तो have yes, you managed the everything apart from your job? Because of ये भी एक पूरा टास्क होता है, ऐसा नहीं होता है हाँ, कि, क्योंकि हर एक में टाइम लगता है अगर आप पूरा प्रॉपर हर चीज को नर्चर करते हो, राइट? यस, तो वो डेफिनेटली। कैसे आप कर लेते हो? वो द थिंग इज के मेरा मानना ऐसा है कि हर किसी के बॉडी, स्किन, हेयर, सबके अपने अपने फ्लॉज रहते हैं, राइट? यस। उनको पता यस। होता है कि उनका बॉडी कैसे वर्क करता है, कैसा नहीं। हाँ जी। तो मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है, एक तो स्किन केयर जो रहता है वो, इवन आई वॉजेंट अवेयर, मैं खुद उतना ज्यादा स्किन केयर पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करती थी पहले। बिकॉज राइट। वो टाइम ऐसा होता था कि वी यूज टू हैव लेस नंबर ऑफ पिंपल्स एंड पिगमेंटेशन एंड यस। एवरीथिंग, जब हम लोग ग्रो हो रहे हम्म। होते हैं। बट देन हम्म। व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग तो मैंने वो चीजें फेस की। एंड मेनली मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया है वो है कि जब जितना हम लोग हेल्दी खाते हैं ना, उसका ज्यादा बेनिफिट होता है स्किन पे यस। रादर देन स्किन प्रोडक्ट्स। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये गेन किया हुआ है। इवन जितना ज्यादा वाटर यू हैव इनटेक, तो वो भी आपको बेनिफिशियल रहता है फॉर योर स्किन ग्लो एंड एवरीथिंग। तो मेरा तो एक्चुअली स्किन बहुत फ्लक्चुएटिंग है, मैं कितना भी स्किन केयर कर लूँ ब्रेकआउट्स होने ही है, होने हैं तो मैं ऐसा स्पेसिफिक कुछ वैसा स्किन केयर या ये नहीं करती। बट या फेस के लिए टोनर है, मॉइस्चराइजर है, या फिर आप एक्ने, एंटी एक्ने के लिए जो सीरम्स लगाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिशियल हो जाता है स्किन के लिए। दैट इज दैट्स व्हाट ग्रेट। आई बिलीव। And what about the exercise or like कोई meditation, एक्सरसाइज something for you? नहीं है, Oh, नो that's great. एक्सरसाइज, ओनली जंक फूड एंड ईटिंग, दैट्स ऑल। आई ट्राई Oh, अ that's great. कि मेरा वेट लॉस, आई स्टार्ट लूजिंग माय वेट, बट वो चीज नहीं होती है, आप कितना भी ट्राई करो वो नहीं होगी। बट या एक चीज है कि अगर आप जितना हेल्दी साइड पे ज्यादा खाते हैं ना, तो वो आपका वेट मेंटेन रहता है। जितना जंक बढ़ता है उतना वेट गेन होता है, जितना शुगर है, स्वीट है, ये सब चीजें, उससे कैलोरीज बढ़ती है बॉडी में, तो आई थिंक उससे वेट गेन होता है। तो वो तो कंप्लीटली मतलब इंडिविजुअल के परसेप्शन पे जाता है कि कुछ होते हैं बहुत आउटस्पोकन
लोग होते हैं कि जो ऐसा बिलीव करते हैं कि ओके आई एम चबी दैट्स फाइन बट आई कैन नॉट स्टॉप माय फूड, मतलब मैं अपना खाना पीना यस, नहीं बंद कर सकती हूँ। सो राइट। दैट इज व्हाट एवरी इंडिविजुअल हैव हाँ, अ डिफरेंट परसेप्शन। तो right, that's great. So you are following something diet or plan something in your routine? Nothing. नथिंग, Oh, that's great. नथिंग, डोंट फॉलो एनीथिंग। Because हाँ बट मैंने थोड़े अभी टाइम मैं, से मैंने शुरू किया था, हाँ क्योंकि हाँ, ऐसा सुना है कि जितना ग्रेन्स खाते हैं ना, तो ग्रेन्स जो होते हैं उससे वेट आई गेस गेन होता है। आई थिंक सो, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। और राइस जो रहता है ना, राइस से यू डोंट गेन वेट, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। तो मैं वीट और ये सब है ना थोड़ा सा कम खाती हूँ, लाइक इन वेरी लिटिल अमाउंट। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आपने पढ़ाई, आपका ग्रेजुएशन लैंग्वेज पर था, और अभी जो हाँ, काम कर रहे हो हाँ, वो बैकएंड में काम कर रहे हो। सो ये आपने सीखा या आपने सिलेक्ट किया या आपको जॉब मिल गई जो आपको सर्वाइव करती है? ये जॉब का पर्पस क्या है, मतलब हाउ यू गेट दिस जॉब एंड हाउ यू सर्वाइव? या आपके पसंद की जॉब है, क्या है हाँ। इसकी स्टोरी? तो एक्चुअली ये मेरी पसंद की जॉब तो नहीं बोल सकते, बिकॉज माय फील्ड इज टोटली यस। डिफरेंट। बट मुझे ऐसा था कि अगर इफ आई एम नॉट प्लानिंग समथिंग फॉर अब्रॉड, तो मैं ऐसा प्लान कर रही थी कि मुझे यहाँ पे अलग डेजिग्नेशंस के लिए एक्सप्लोर करना है, सो दैट मुझे आइडिया आता है कि कौन सा फील्ड कितना ज्यादा चल रहा है और उसके वर्क का डिमांड कितना ज्यादा है। तो उसके हिसाब से मैंने ये चीज बैकएंड का ये चूज किया, और उसी की वजह से मैंने ये अप्लाई भी किया। एंड आई एम हैविंग अदर प्लान्स आल्सो, कि जिसके लिए मैं मुझे एक्चुअली मेनली एचआर में जाना है। Oh, that's तो great. सिंस I can दैट, definitely help you. यस, दैट सिंस इन अ इट इज इन अ प्लानिंग जोन, तो वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो अभी वो अभी प्लान चल रहा है। तो फॉर नाउ यही है जो करंट सिचुएशन है, ये मेरा यही है। सो बहुत अच्छी चीज आपने बताई, बिकॉज ऑफ बड़ौदा ओनली द सिटी जिसमें हाँ, सबसे ज्यादा एचआर के फॉरम्स है, हाँ, एचआर के ग्रुप्स है। सो यस, आई एम ऑल ऑफ ग्रुप्स मेंबर एंड आई कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू गुड पीपल्स। उनके कहीं ना कहीं इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और वहां पे यू विल गेट लॉट ऑफ न्यू एचआर, जनरल हाँ, मैनेजर्स होते हैं, मैनेजरल लेवल के होते हैं, वो लोग मिलते हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द एचआर, बिकॉज एचआर में भी देर आर लॉट ऑफ थिंग की कोर एचआर, हाँ, एचआर जर्नलिज्म, देन रिक्रूटमेंट पार्ट है, बहुत सारी चीजें होती हाँ। है। तो उसी में बिकॉज मैं आई एम एक्सपर्ट इन आईटी ओह, रिक्रूटमेंट। नाइस। सो आईटी वालों को बहुत अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। यस, आई बहुत नो। ही ज्यादा। तो मेन इसके लिए, बिकॉज ऑफ जब मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट की थी उस टाइम पे हम लोगों ने सबसे पहला रिक्रूटमेंट का पार्ट स्टार्ट किया था, बिकॉज मेरा ओके, एजुकेशन मास्टर इन कंप्यूटर इंजीनियर है। सो मैंने सबसे पहले वही सेगमेंट को स्टार्ट किया। नाउ वी आर इनटू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ब्रांड कोलैब एंड ब्रांडिंग एंड ऑल दैट एंड आईटी सर्विसेज। बट स्टार्टिंग में ऐसा किया था इन 2014-15 तभी से। सो आई ओके, एम एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजीज एंड आईटी रिक्रूटमेंट, and I'm a very good in different kind of portal access for connecting नाइस। people's recruitments and all. So definitely will help you for the same, because of या nowadays we are also providing a lot of training to new recruiters, new joining and all, and how to manage your day-to-day routine work with automations and new technologies that ओह, help you, you know. ये So प्रोसेस yeah, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, और उसको but अब automation इतने हो गया अच्छे है, से, हाँ, अब हो गया है। उसको इतने अच्छे से हैंडल करना इज अ ग्रेट और टास्क, मतलब वो। इसमें भी इफ यू आर गुड इन लाइक आपकी जो लर्निंग स्किल होती है ना, और आप थोड़ा बहुत रिसर्च करते हो, एंड इफ यू हाँ, आर गुड इन लिंक्डइन, तो आपको बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएगा और आप अच्छे से कर भी पाओगे, क्योंकि हर एक की कुछ ना कुछ होती है। हाँ, बिकॉज ऑफ जो आलसी लोग होते हैं ना, वो अच्छे सॉल्यूशंस निकाल देते हैं। सो आई एम अ ओह, काइंड ऑफ पर्सन कि मैं ज्यादातर सॉल्यूशन निकाल देती हूँ जिसमें टाइम मेरा कम वेस्ट हो और मेरा काम 2-3 से ज्यादा हो जाएगा, सो इसके लिए। सो ये तो हो गई एचआर की बात। तो कभी भी ऐसा कुछ लगे तो मोस्ट विजिट टू माय ऑफिस एट नियर खिसकोली सर्कल। सो डेफिनेटली।
because I have a senior HR. She have a 15 year of experience. She definitely help you. Mm. And yeah, we are good in the salary negotiations. We are good in every kind of sectors, employee side as well as employer side. So Oh, दोनों में से हम balance भी कर देते हैं and we manage the entire HR activities and we have a lot of thing about the HR, you know. So डेफिनेटली तो it फिर मैं विजिट करूंगी बिकॉज मुझे तो गाइडेंस चाहिए ही चाहिए अभी, क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर ही रही हूँ कि जहां से मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाए इट विल बी ग्रेट फॉर मी। तो it's easy बिकॉज कुछ भी एक एक चीज होती है कि आपका एटीट्यूड लर्निंग का होगा तो हाँ अपने आप सब रास्ते मिल जाएंगे और देर आर लॉट ऑफ फॉरम्स वहां जाओगे कनेक्शन मिलेंगे तो वहां से लोग को जानोगे जानोगे उसके बाद उनके साथ बात करोगे देख लोगे तो आइडिया हो ही जाएगा अपने आप या सो वो तो बनेगा चलो इट्स अ पार्ट ऑफ आर प्रोफेशनल थिंग अभी नहीं बात करनी सब कमेंट में फिर बोलेंगे कि करियर। तुम कुछ अलग रास्ते पे चल रहे हो ओके नो वरी सो आप जिस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हो जो लाइक मॉडलिंग वाला ठीक है हाँ सो उसके अंदर हम मेरी टीम बैठ के हम लोग ऐसे सम प्रोफाइल को आपका देख रहे थे तो हाँ हमने थोड़ा सा क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए ओके जिसमें से मैं आपको दो चीजें पूछूंगी इसमें से आपको एक का आंसर करना है राइट ओके सो हाँ इट्स अ क्विक राउंड जैसा कि लेट्स सी आप कितना अच्छे से उसको कवर करते हो यस सो फर्स्ट वन इज यू लाइक हील्स और स्नीकर्स आई प्रेफर हील्स ओह दैट्स बिकॉज आई ग्रेट लाइक टू काइंड ऑफ कैरी माई सेल्फ हॉट एंड सिजलिंग। तो ये हर किसी लड़की का वो होता है कि यार, तो ओके लाइक ग्लैमरस फोटोशूट और कैजुअल स्ट्रीट स्टाइल ग्लैमरस वन। बोल्ड लिपस्टिक और स्मोकी आई आई थिंक बोल्ड लिपस्टिक। और बोल्ड लिपस्टिक में मैं इतनी आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ इट कि मैंने ब्लैक लिपस्टिक्स भी ट्राई किए हुए हैं, आई हैव अप्लाइड इट। तो आई एम वेरी मच obsessed with lip shades and all. So definitely bold lip shade. वन अरे अपने साथ जुड़े हुए हैं कानन देसाई कैन यू लेट मी नो योर स्किन केयर रूटीन किसी ने So आपको क्वेश्चन actually she किया है is one of my friend. ओके So that's why she's been pinning it up. ओके Okay, skincare and all. She definitely knows it very well, but she's just ओके asking it. ओके देन नेक्स्ट वन इज हाई फैशन रनवे और कोजी फोटोशूट एट होम I will prefer high fashion runway. दैट्स ग्रेट कैटवॉक और फोटोशूट I think catwalk, because that कैटवॉक is what it can represent my personality. I mean, वो मैं ज्यादा prefer करूंगी. ओके देन फैशन मैगजीन कवर और इंस्टाग्राम पोस्ट Fashion magazine cover, definitely, definitely. डिजाइनर हैंडबैग और स्टेटमेंट ज्वेलरी This is a bit difficult, but मैं jewelry के साथ ज्यादा जाना चाहूंगी. If I am not having a handbag, that will be fine. पर jewelry के बिना I won't be able to carry myself outside my दैट्स stepping outside my house. तो oh that's great fashionably late or right on time right on time, oh, that, fashionably right on time. oh, that's great like beach photo shoot or urban cityscape Beach photo shoot, because I have that's been great मुझे ये बीच एंड ऑल मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब। तो मुझे मैं ज्यादा वो प्रिफर करूंगी। that's great and your favorite model in Bollywood and Hollywood हॉलीवुड आई हैव नॉट मच बीन एक्सप्लोरिंग, बट बॉलीवुड में देर इज वन एंड ओनली वन कांस्टेंट, दैट इज दीपिका पादुकोण। तो आई oh that's great हर अलॉट, मतलब उसका ड्रेसिंग सेंस से लेके एवरीथिंग इज लाइक टू गुड। तो आई हैव बीन वेरी मच इनटू हर पर्सनालिटी एंड ड्रेसिंग सेंस। तो फाइन सो ये इंस्टाग्राम की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की कब पता चला कि यहाँ पे भी आप आपकी आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हो बिकॉज ऑफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल स्मॉल स्टेप इन मॉडल इंडस्ट्री राइट यस ग्रामर इंडस्ट्री
तो ये प्लेटफॉर्म आपने किस फोकस या किस मोड पे आके स्टार्ट किया कि आपको लगा कि यहाँ से भी आप ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हो? तो कब ऐसा लगा कि आपको ये प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, एंड हाउ दिस प्लेटफॉर्म हेल्प यू टू ग्रो यस। योरसेल्फ? तो एक्चुअली ऐसे अभी रिसेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है या फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स है जो कंटेंट बनाते हैं, दे यस, अर्न मनी फ्रॉम दैट। यस, सो मैं ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, हमको पता है कि इतने सारे रील्स आते ही रहते हैं उनके कि यस। इन्होंने ये कंटेंट क्रिएट किया, ये किया, ये, तो वो देखने के बाद आई वाज लाइक कि मुझे भी ये पोजीशन पे आना है। लाइक आई हैव बीन लुकिंग एट पीपल सक्सेसिंग। तो ऐसे मुझे आई वॉजेंट अवेयर के सोशल मीडिया से भी यू कैन फॉर्म योर प्लेटफॉर्म यस। ऐसा। बट ये चीजें देखने के बाद मुझे भी एक बार हुआ कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेन माई प्रोफाइल, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट फॉलोअर्स, आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क ऑन सोशल मीडिया। हम्म। तो वो देखने के बाद मुझे ये चीज आई दिमाग में कि मुझे ये शुरू करना है। आई वॉजेंट रेडी टू मेक माई टू लेट माई प्रोफाइल को पब्लिक, बिकॉज हर किसी को ऐसा होता है कि एक प्राइवेसी रहती है उनकी खुद की। बट फिर आई डिसाइडेड कि मुझे पब्लिक करना है मेरा प्रोफाइल। देन आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलैंसिंग इनटू दिस फील्ड्स एंड एवरीवन। और वो म्यूचुअल्स के थ्रू आपको देखी जाता है, लाइक वो लोग स्टोरीज रखते रहते हैं कि मॉडल्स आर रिक्वायर्ड और एनीवन हु डज फ्रीलैंसिंग दे कैन अप्लाई। तो ये चीजों के थ्रू मैंने फ्रीलैंसिंग मेरा शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे मुझे वर्क मिला, मुझे पेड प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। तो ये अ, और एक्चुअली दूसरा रीजन ये भी है कि लोग जो बहुत अच्छे फॉलोअर्स जैसे वाले अकाउंट है जिनके, या फिर उन्होंने जिन्होंने बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट किए उनके प्रोफाइल में, उनको पोस्ट रखने के लिए और उनके लिए भी इंस्टाग्राम दे पे देम, राइट। तो मुझे भी ऐसा चाहिए था कि मुझे भी मेरे लाइफ में आई वांट अ स्टेज के जहां मैं ऐसे आके खड़ी हूँ एंड आई फील प्राउड के या दैट गाइज आर पेइंग मी फॉर व्हाट आई एम पोस्टिंग। तो ये चीज मुझे स्ट्राइक हिट किया मुझे, एंड आई वांटेड टू डू सो। और अभी भी आई एम डूइंग सो। अभी तो बहुत, इट्स अ लॉन्ग जर्नी दो अभी तो। Okay, that's great. So, if you were to star in a reality TV show, which genre would you like it to be? Genre, uh, that's difficult because I have been extrovert, but to the people who I am known, मतलब जिनसे मैं बहुत जिनको मैं जानती हूँ तो उनसे मैं बहुत नोन हूँ। तो मेरे लिए डिफिकल्ट है ये जानना कि अगर मैं जा रही हूँ ऐसे कोई दूसरे फील्ड में, तो इवन आई वोंट बी श्योर कि मेरे पे कौन सा कैरेक्टर या कौन सा जॉनर सूट करने वाला है। So, but yeah, I'll definitely go on a sweeter part or a soft personality sort of genre which includes that. Right. तो ऐसे में मैं Which would खुद को, it's represent your yeah, personality. my That is own personality. actual, then you can play your role in 100%. Right, that's Yes. great. So, which celebrity would you love to do a photo shoot collaborations with? So currently I've been obsessed with Ranbir Kapoor after watching Animal. So I definitely, this is very Yeah. dreamy, ये कभी होने नहीं वाला है, ये but ये कहीं भी ना हो कहीं भी बैक ऑफ जाए। द माइंड हाँ, बैक बिकॉज ऑफ द माइंड में रहता है। मैनिफेस्टिंग, कभी कुछ यस। ऐसा हो सकता है, एंड हो भी सकता है, एंड हो भी जाएगा। विल विश यू लक। यस, थैंक यू सो मच। तो ही इज माय करंट obsession or crush you can say. So would like to go ahead with that character or that personality. तो आपको 70s के मेकअप, क्लोथिंग एंड हेयर स्टाइल पसंद है, या फिर 90s वाले, या अभी के जो है वो कौन से ज्यादा आपको पसंद रहते हैं, अगर आपको चूज करने को बोले तो? अगर मैं अभी के ट्रेंड के हिसाब से देखने जाऊँ तो करंट ट्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी मच बेटर। हम्म। बट 90s के जो थे वो देखने में, ऑब्जर्व करने में आ रहा है कि जो 90s के ट्रेंड्स थे वो अब आ रहे हैं इनटू द ट्रेंड। वो यस, पूरा उन्होंने ट्रेंडिंग पूरा होते उसको, हैं। हाँ हाँ, पूरा उन्होंने अपडेटेड वर्जन, पर वो है तो यस। 90s के ही ट्रेंड्स। सो आई थिंक कि 90s वर द बेस्ट, मतलब वो अभी तक चल ही रहे हैं, इन ट्रेंड चल रहे हैं। हमारे करंट ट्रेंड तो शायद चले भी जाए, पुराने भी हो जाए, वो बट 90s, नहीं जाते। या बोलते डेफिनेटली। हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, वो चलता ही हाँ, रहता है। तो यस,
जब भी आप फोटो शूट कराते हो या आपका जो भी वर्क हाँ करते हो, जो मॉडलिंग के लिए होता है या आपका पोर्टफोलियो बनाते हो, सो आपका पर्टिकुलर ऐसा होता है कि मुझे यही फोटोग्राफर्स आपकी हर चीज को समझ लेता है, या आप कोई भी फोटो शूट टाइम पे कोई भी फोटोग्राफर के साथ मैच हो जाते हो? क्या हाँ। रहता है? आर यू चूजी और ओके विथ एनी पर्सन टू तो मैच योर फ्रीक्वेंसी? हाँ, तो बेसिकली उसमें ऐसा रहता है कि हम जब वर्क पे जाते हैं तो वी आर नॉट अवेयर कि सामने वाला हमें जानता है या हम उसे जानते हैं यस। कि नहीं। बट द थिंग इज कि ये फील्ड ऐसा है कि यू हैव टू बी योर सेल्फ वेर एवर यू गो। तो मेरा कॉन्सेप्ट या मेरा परसेप्शन ऐसा है कि मैं जब भी शूट्स पे जाती हूँ तो आई प्रिफर बीइंग ओपन एंड फ्री, ओके। कि मैं अपने खुद के कैरेक्टर में हूँ। सो आई एम नॉट, मतलब मुझे ऐसा कभी भी ये ऑब्स्टेकल नहीं फेस करना पड़ा कि फोटोग्राफर के सामने आई हैव गॉट ऑकवर्ड और वियर्ड और आई हैव टू मैच हिज वाइब। ऐसा कुछ नहीं रहा है, बिकॉज मैं खुद वो टाइम पे ऐसी हो जाती हूँ कि नो, इट इज मी, इट्स माई एरा, आई विल प्ले विथ वॉट एवर आई कैन। एंड उसके हिसाब से मुझे जो क्लिक्स या शूट्स उनको भी जो शॉर्ट्स चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। तो दैट इज हाउ आई वर्क एंड आई थिंक। ओ दैट्स ग्रेट। सो कुछ ऐसा एंगल होता है जहां से अच्छी सेल्फी आ जाए? बिकॉज मेरी वन ऑफ टीम मेंबर ने क्वेश्चंस रखा था कि मैम पूछ लेना कि कुछ ऐसा एंगल है जहां से हम अच्छी वाली सेल्फी ले सकते हैं, कुछ लाइक टिप्स। बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट गुड, बट टीम है तो हो जाता है। ओके। वैसे सेल्फीज में ज्यादा आई गेस आपने नोटिस किया होगा, आई डोंट क्लिक सेल्फीज मच, बट हाँ एक चीज मेरी खुद की फ्रेंड है, शी टोल्ड मी कि अगर मैं बहुत एस्थेटिक साइड पे ज्यादा, इफ आपने मेरी स्टोरीज देखे होंगे तो मैं बहुत यस। ज्यादा वो चीजों में मतलब हूँ स्टक। तो she told me to take photos, turning my phone round like back, and then मैं फ्लैश लाइट ऑन रखती हूँ और मैं वैसे ही क्लिक करती हूँ फोटो। तो वो जो फोटोज आते हैं दे आर मच बेटर, मतलब नॉर्मल ओके। सेल्फीज से। अच्छा, बट वो यानी देन बैक फिर कैमरा से ही सेल्फी लो एज कंपेयर टू हाँ फ्रंट कैमरा, दैट मीन यू विल गेट गुड क्लैरिटी एज वेल एज आल्सो ऑन योर फ्लैश लाइट, हाँ। सो बट गिव यू वो आई गेस प्रॉपर ना लाइटिंग। हाँ वो आई गेस नाइट को ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। यस यस। डे में तो वी टेक इट फ्रॉम फ्रंट कैमरा ओनली। तो वो तो समटाइम्स होता है हमको खुद को भी कि यार आज आई हैव नॉट गॉट माई मेकअप डन प्रॉपरली, तो आज मेरे फोटोज अच्छे नहीं आने फिल्टर। वाले हैं। आज मेरे बाल सही से नहीं बने तो आज फोटोज कितने भी अच्छे आ जाए पर हमें तो ऐसा ही लगता है कि नहीं अच्छे आने वाले। यस तो यस। बेसिकली यही चीज है कि द वे वी थिंक इनटू दैट जोन, तो वो चीजें वैसे ही अफेक्ट करती है, लाइक वी थिंक इनटू दैट जोन। सो व्हाट आप टू कहीं से भी मेकअप? सेल्फी लो, राइट। इट इज गोना लुक ब्यूटीफुल। ग्रेट ग्रेट। ऐसी कौन सी दो मेकअप की चीज है जिसके बिना आप घर के बाहर नहीं निकलते हो, योर गो टू मेकअप? ब्लश एंड लिपस्टिक, दैट्स दिस टू ग्रेट। इज समथिंग, क्योंकि ब्लश जो रहता है वो आप मेकअप करो या ना करो वो एक नेचुरल इफेक्ट दे ही देता है। राइट। तो ब्लश एक बहुत मुझे अच्छा लगता है कि बहुत गो टू वो है मेरा। एंड अनदर इज लिपस्टिक, एंड इफ अगर लिपस्टिक नहीं तो लिप बाम डेफिनेटली, वो पूरा नेचुरल लुक देता है फेस को। तो ओके, सो आर यू काइंड ऑफ ब्रांड को लेके चलने वाले पर्सन हो, या यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू वॉट एवर न्यू ब्रांड इन मार्केट, या फिर आप चूजी हो कि मुझे यही ब्रांड की प्रोडक्ट यूज हाँ, आई करनी, एम इट विल सूट मी? वेरी मच चूजी, मतलब उसमें ऐसा होता है कि जब आप ब्रांड्स एक्सप्लोर करने जाते हो तो द थिंग हैपेंस कि कुछ कुछ ब्रांड्स के फाउंडेशंस ले लो या जो भी होता है वो बहुत केकी लगने लगता है आपके स्किन या आपके यस। फेस पे, बिकॉज इट हाँ। टोटली डिपेंड्स ऑन देयर क्वालिटी एंड देयर टेक्सचर एंड एवरीथिंग। तो मैंने जहां तक नोटिस किया है अभी तक, एक लैक्मे इज द फिट विच आई ऑलवेज गो फॉर। अनदर इज आई हैव tested MAC Cosmetics on my skin. I have one of my friends, she's a makeup artist, ओह so दैट्स she recommended me. सो मैक कॉस्मेटिक्स कुछ ऐसा है ना कि इट नेवर हार्म्स योर स्किन, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है। वरना ओके। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब जितना लॉन्ग आप मेकअप रखते हो स्किन पे हम्म। वो अफेक्ट करता हाँ है, जी। आपको ब्रेकआउट्स देता है। यस बट यस। मैक का मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मुझे वो लगाने के बाद इवन मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर के ऊपर अप्लाई करती हूँ, फाउंडेशन एंड ऑल। मैं कुछ भी सीरम या कुछ जो उसका रहता है वो नहीं लगाती हूँ। तो उसने कभी मेरे फेस को हार्म नहीं किया है, तो आई थिंक इट इज मच बेटर ब्रांड। तो
That is what I go for. दैट्स ग्रेट। सो इंस्टाग्राम पे आए आप ब्रांड्स को अप्रोच करते हो या ब्रांड्स आप तक आए उसका वेट करते हो, क्या करते हो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चाहिए? बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं होता, एवरी डेज आर नॉट इक्वल फॉर, ये बिकॉज ये आपका एक एंटरप्रेन्योर जर्नी है, राइट? हाँ। बिकॉज यू आर स्टार्ट योर जर्नी योर सेल्फ, राइट? तो यस। इसी के अंदर आप क्या करते हो? मतलब यू आर वेटिंग फॉर ब्रांड और समटाइम यू हैव टू पिच देम, व्हाट इज योर प्रोसेस? तो मोस्टली ये फील्ड में ऐसा होता है कि आप जितना सोशलाइज करते हो ना उतने ज्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, और वो ओके। कॉन्टैक्ट्स बढ़ने की वजह से यू गेट मोर नंबर ऑफ वर्क। और मोस्टली कैसा होता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम सामने से किसी को अप्रोच करें टू अ डिजाइनर और टू अ ब्रांड। बट द थिंग हैपेंस कि उनका एक अलग प्रोसीजर रहता है, एक ऑफिशियल प्रोसीजर रहता है कि अगर उनको मॉडल्स चाहिए या फिर कुछ भी वो मॉडल्स हायर करने हैं उनके, तो उनका एक अलग प्रोसीजर रहता है जो वो लोग फॉलो करते हैं। तो अगर हम हमारे एंड से अप्रोच भी करेंगे तो इट वोंट बी नोटिस्ड, मतलब नोटिफाई नहीं होगा ऐसा, क्योंकि दे हैव देयर प्रोसीजर। तो वो उसके हिसाब से ही वर्क करेंगे। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि कोई भी ब्रांड या डिजाइनर आप जिसके लिए उसके साथ वर्क करना चाहते हो तो उसका एक थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है कि हाउ दे वर्क, और वो कैसे हायर करते हैं लोगों को। और उसके हिसाब से यू नीड टू इम्प्लीमेंट कि आपको सामने से उनको अप्रोच करना है या फिर दे गाइज आर रियली अप्रोचिंग आउट पीपल। तो ओके। ये टोटली ऐसे डिपेंड करता है उनपे। अच्छा, that means research must whenever you हाँ। pitch to brand कि they are यस। not hiring new faces, new models, हाँ। or they हाँ। have stick with the particular their 11 month contract यस। model कि भाई इनके साथ ही हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो एक साल इनके साथ। और काफी ब्रांड्स ऐसी होती है कि हमेशा नए नए चेहरे को देती। हाँ। सो आपको किस तरह के प्रोजेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है? यू नो, जब तक मेरा नॉलेज है, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टू दिस, बट काफी ऐसे मैगजीन्स के ऊपर आते हैं, क्लोथिंग का आता है, ज्वेलरीज के आते हैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग इन मॉडलिंग, राइट? सो यस। आपका किस तरह का नीस है पर्टिकुलर मॉडलिंग में कि आपको इसी तरह का ज्यादा प्रोजेक्ट आपको चाहिए और आप इसी तरह के प्रोजेक्ट्स करते हो? ओके, सो मोस्टली मैंने जहाँ तक है क्लोथिंग में ज्यादा आई हैव कंसंट्रेटेड क्लोथिंग, एंड द अनदर इज मेक ओके। ओवर्स, लाइक यू कैन इंक्लूड कॉस्मेटिक्स और मेकअप एंड एवरीथिंग इनटू दैट। तो ये दो चीजें ऐसी रही है कि मेक ओवर एंड क्लोथिंग आई हैव बीन वेरी मच फोकस्ड फॉर। ओके। तो ये दो चीजें हैं जिसमें मैं अपने आप को आगे बढ़ती हुई देखना चाहती हूँ, लाइक दिस आर द फील्ड्स। और ये फील्ड इतनी ज्यादा वास्ट है, मतलब इसको एक्सप्लोर यस। करना इज वेरी मच आउट ऑफ द बाउंड्रीज एंड ऑल। तो ये दो चीजें हैं जो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती है और मैं जिसमें ज्यादा इनटू जाना चाहती हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बड़ौदा इज अ स्मॉल सिटी एंड यू नीड अ बिग सिटीज एक्सपोजर लाइक मुंबई एंड यस। दिल्ली? सो इज देयर एनी प्लान कि आप मूव करोगे या यू आर वेटिंग फॉर एनी अपॉर्चुनिटी टू गो मुंबई, और व्हाट इज योर प्लान एंड योर थॉट? हाँ, सो आई हैव ऑलवेज थॉट कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं एंड आई अप्रोच पीपल। बट द थिंग इज कि कॉन्टैक्ट मैटर्स। अगर आपके पास यहाँ पे द फील्ड, ये फील्ड आई विल नॉट से कि नेगेटिविटी ज्यादा है या पॉजिटिविटी ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं इट्स अ है। जर्नी। बट द थिंग इज, या बट द थिंग इज कि ये फील्ड में एक्सप्लॉयटेशंस भी रहते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट्स कि अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट बनते हैं ना यहाँ से भी, इवन इफ यू आर हियर इन वडोदरा और आपके यस। कॉन्टैक्ट हैं मुंबई में, तो आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट, गेटिंग सोशलाइज्ड। यू नीड टू नो कि हम लोग कहाँ, अगर हम लोग कहीं इस जगह पिंच कर रहे हैं तो विल गेट टू नो कि यहाँ से वर्क आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट सोशलाइजिंग एंड कॉन्टैक्ट्स मेनली। दैट्स ग्रेट। बिकॉज ऑफ आर एंटायर कन्वर्जेशन में मैंने एक ही चीज नोटिस की, एंड जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक ही चीज समझ में आ गई होंगी शायद कि हाँ। अगर आपको ग्रो होना है, अगर आपको हाँ। डेवलप होना है और लोगों तक पहुंचना है, तो पहले खुद को बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू यस। मेक अ कॉन्टेक्ट, यू हैव मेक अ स्ट्रॉन्ग पीआर, यस। देन यू विल गेट द एक्सपोजर। बिकॉज ऑफ लोग अगर आपको जानेंगे ही नहीं कि ये सिटी यस। में ये बंदा या बंदी एक्टिव है ना पर्टिकुलर हाँ। नीस, जब उनको पता ही नहीं चलेगा हाउ दे अप्रोच, यस। राइट? दैट्स व्हाई यही खुद यहीं पे को। एक
दूसरी चीज आती है जो है इंस्टा प्रोफाइल, जो सेकंड रोल यस प्ले करती है, कि जहां आपका यस प्रोफाइल पब्लिक है तो लोगों के नोटिस में आता है। ऑनलाइन एंड साइड बाय साइड पे यू कीप ऑन ट्राइंग, तो वो दोनों पैरेलली कनेक्ट होता है। तो ये चीजें है कि जो आपको आगे लेके जा सकती है। दैट्स ग्रेट बिकॉज नाउअडेज कोई भी ऐसा बोलता है कि पोर्टफोलियो सब्जेक्ट मैटर्स। तो अगर आपकी जो इंडस्ट्री है आपके पास तो दो अपॉर्चुनिटी, हम्म, इफ यू आर इनटू एचआर यू कैन टेल देम चेक माय लिंक्डइन, एंड इफ यू आर इनटू मॉडलिंग you can tell them you can check my Instagram यस profile, you will get the all kind of my portfolio and what I done till date, my works and project you can check, and then you get the idea either I'm fit in your project and your यस, proposal, so we can go ahead, otherwise then next time for the battle luck, something हाँ, like this. So डेफिनेटली this is good because डेफिनेटली, nowadays Insta is a main platform to show your what whom you are, बिकॉज यस, लोग उधर से ही देख लेते हैं कि आपने प्रोफाइल को किस तरह से नर्चर किया है। हाँ, काफी ऐसी प्रोफाइल्स होती है जिसमें पता ही नहीं चलता लोग क्या करते हैं, यस, और काफी इतनी मस्त, बिकॉज एवरी डे आई मीट लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर, डू वन टू वन सेशंस एंड देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटी टू इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स, ट्रिक्स एंड मैनी थिंग्स। यस, सो उसमें मैं देखती हूँ कि जो लोग क्लियर होते हैं उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से वेल मेंटेन होती है, दे आर नॉट हाँ, फोकस ऑन द नंबर्स, they are focused on यस, quality और work and what they have to serve, कि यस, हम जो कर रहे हैं वो लोग देखेंगे, क्योंकि they know their target audience, they are not यस, नंबर्स के पीछे नहीं जाते कि हमारे हाँ, व्यूज है कमेंट्स है फॉलोअर्स डजंट मैटर, दे हैव जस्ट फोकस ऑन एंड their नीड्स एंड द क्वालिटी यस, ऑफ वर्क, जहां से वो डेफिनेटली, प्रॉपरली चीजें मेंटेन करते हैं, ताकि इनके पास काफी बार ऐसे लोग मिले हैं कि हाँ, मेरे 100 के फॉलोअर्स है बट मेरे पास ब्रांड नहीं आती, और इसके तो सिर्फ 10 के, फिर भी उसके पास ब्रांड आती है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन 100 के एंड 10 के, बिकॉज हाउ यू मेंटेन योर प्रोफाइल, यस, आप क्या बताना चाहते हो, जो बताना चाहते हो वही लोग वही ऑडियंस आपके पास आएगी, आइदर क्लाइंट और आइदर जो भी आपसे हेल्प चाहती है। हाँ, ये सो यही सब चीजें ट्रू है। होती, हाँ, बिकॉज ऑफ काफी लोग मेरे पास आते हैं कि हम ये कर देंगे, हमारे पास इतने नंबर्स है, क्योंकि आई हैव अ कम्युनिटी फॉर इन्फ्लुएंसर्स इन बड़ोड़ा पर्टिकुलर, यस, राइट्स अप्रोक्सीमेटली 100+ कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर आर कनेक्टेड वाया दिस कम्युनिटी। सो उसमें काफी लोग मुझे मिलते रहते हैं आए दिन, बिकॉज ऑफ मेरा लाइव भी चलता है और काफी इवेंट्स में मैं जाती हूँ। हाँ, सो वो लोग मुझे वही पूछते हैं कि तुम बेचती रहती हो लेकिन ब्रांड सेलेक्ट नहीं करती है। तब मैं एक ही ओके, जवाब देती हूँ कि बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल कि आप उनको कैसे नर्चर करते हो, कैसे बताते हो, यस, क्योंकि ब्रांड का नजरिया ऐसा होता है कि इफ आई एम अ कॉस्मेटिक ब्रांड, लिपस्टिक है, तो ये बंदी की हर प्रोफाइल में लिपस्टिक है, तो मैं उसको अप्रोच हाँ, करूँ, क्योंकि उसके देखने वाले ऐसे भी होंगे जो लिपस्टिक को नोट करेंगे। यस, काफी पर्स वाले होते हैं, काफी कपड़े के होते हैं, काफी कुछ टेक्नोलॉजी वाले होते हैं। तो ब्रांड के नजरिए से अगर आप प्रोफाइल पे हर चीज मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली वही ब्रांड ये आएगी, पर अगर आपने खिचड़ी की है तो फिर तो हो गया आपका। हाँ, तो अभी है ना ऐसे ये ट्रेंड चल रहा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि अगर इट इज लाइक ऑब्वियसली स्ट्रगल बहुत यस। ज्यादा होती है फील्ड में, ये मैं भी मानती हम्म। हूँ। और हर कोई ना कोई इंसान, मतलब हर कोई एग्जॉस्ट हो ही जाता है एक लेवल हाँ पे आके। हाँ। बट द थिंग इज के लोग ऐसा करने लगे कि फर्स्टली उन्होंने जो प्लेटफॉर्म से शुरू किया था अपना अकाउंट मेंटेन करना, अब वो नहीं चल रहा है, तो दे हैव स्टॉप दैट कंटेंट देयर, एंड नाउ दे हैव स्विच टू सम अदर कंटेंट। फिर वो बंद हुआ तो दे हैव स्विच टू अदर कंटेंट, तो ये पूरा मैशअप हो जाता है आपके पूरे प्रोफाइल में। तो सामने वाला जो भी देख रहा है आपका प्रोफाइल, ही कंफ्यूज। वुड बी एबल टू सॉर्ट इट आउट के टू यू नो एंटायरली व्हाट यू आर इनटू। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है सामने वाले के लिए पहचानना कि है क्या। और ये आपकी पर्सनालिटी भी कंफ्यूज हो जाती है कि इसकी यस। पर्सनालिटी है क्या। तो दैट इज अ डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ से मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, आई एम अ बिजनेस वुमन। सो यस, मेरा फोटे रहता है हमेशा बिजनेस वाला, हाँ, राइट। सो मेरी पर्सनालिटी भी ऐसे शो करती है, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा क्लोथिंग सेंस सब कुछ उसी के ऊपर मैच करता है। सो यस, इन बिटवीन आई स्टार्ट टू पिचिंग ब्रांड विथ माई बैक एंड टीम, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड विथ गुड टीम। सो दे हैव टू पिचिंग ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, हम लोगों ने बहुत अच्छा इन हाउस, आई हैव स्क्रिप्ट राइटर्स एंड वीडियो एडिटर्स एंड एवरीथिंग, तो हमने वो काम किया। देन आफ्टर आई अगेन रियलाइज कि मेरी प्रोफाइल में दो चीजें मर्ज हो रही, तो वी हैव टू क्रिएट 3 वर्टिकल्स, वन इज अ
क्रिएटर्स को लाइव का, दूसरा ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन, एंड थर्ड वन इज टिप्स एंड ट्रिक्स। वैसे हमने Yes. वर्टिकल कर दिया ताकि ब्रांड को पता चले कि इनको करना है। Now one हाँ person asked me for the same कि you are giving the tips and tricks, so why you are deal with the brands, why आप आपके जो वर्क है उससे नीचे जाके क्यों काम कर रहे हो, why you ओके are picking small brands। That time I tell them कि ब्रांड्स मेरे पास आती है, उनका बिहेवियर, उनका कंटेंट का कैसा मांगना, वो सब होता है, उसके केस स्टडी से मैं मेरे नए क्लाइंट को ब्रांड की स्ट्रेटेजी बना के देती हूँ। और दूसरा कि इनके साथ जो एक्सपीरियंस होता है उससे मेरी ऑडियंस को पता चलता है कि मैं सिर्फ टिप्स देती हूँ, उसके साथ कोलैबोरेशंस भी करती हूँ हर एक तरीके के ब्रांड के साथ, ताकि मैं मेरे पास जो लोग 1 to 1 में आते हैं उनको मैं बता सकूँ कि यस आई हैव दिस एक्सपीरियंस, आई कैन टोटली अग्री विथ योर कंसर्न, एंड मैं आपको आंसर कर सकती हूँ बिकॉज मैंने ये किया है। देन डेफिनेटली पीपल accept this thing कि ओके ओके इस रीजन इज दैट बिकॉज आई एम अ ब्रांडिंग कंसल्टेंट। तो मैं वो यस स्ट्रेटेजीज बनाती हूँ, बट उसके लिए मुझे बहुत सारे ब्रांड के साथ काम करना पड़ता है, मुझे उनका माइंडसेट समझना पड़ता है कि हाँ वो किस तरह से काम करते हैं, उनके कैंपेन्स कैसे होते हैं, हाउ दे हैंडल्स मल्टीपल प्रोफाइल्स, हाउ दे हायर अ यस मैनेजर एज एन रिमोट लेवल एंड एवरीथिंग, राइट। सो ये सारी चीजें फिर उसके बाद हमने दो प्रोफाइल कर दी, एक में पूरा ब्रांड के साथ सीखने का हो गया और एक में हमारी प्योरली प्रोफाइल जिसमें हमारा बिजनेस शो होता है कि जहाँ पे हम वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, डिजिटलाइजेशन पे, अवेयरनेस पे काम करते हैं, इंस्टा पे ग्रो कैसे करना है, सस्टेन कैसे रहना है, वो सारी चीजें हम करते रहते हैं। तो हमें भी इनिशियली पता चला, काफी बार लोग कंफ्यूज होते थे बट तुरंत हमें पता चला, तो हमने उसको फिगर आउट हाँ कर लिया कि इधर ये रहा इधर ये रहा। नाउ पीपल आर सॉर्टेड कि भाई ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन दैट इज द एक्सपीरियंस एंड केस स्टडी, एंड एक्चुअल हाँ प्रोफाइल इज दैट कि आई हैव टू गिव देम टिप्स एंड ये ट्रिक्स। सो दिस इज द यस थिंग। डेफिनेटली डेफिनेटली जितना सॉर्टेड होता है ना कंटेंट उतना ज्यादा सामने वाले को समझने में इजी रहता है। एंड नाउडेज लोगों का थ्योरी ये हो गया है सोचने का कि ठीक है ना भाई यही कर रहा है ना उसमें क्या है, बट दे हैव नॉट अंडरस्टूड के उसके पीछे कितने एफर्ट्स लगते हैं कोई इंसान को वो चीज को बिल्डअप करने में, या फिर वो चीज वो टाइप की सर्विस सर्व करने में, वो ये सब चीजें दैट इज वेरी मच गोइंग क्रिएटिंग ए केओस। मतलब कोई समझता नहीं है कि उसके पीछे एफर्ट्स क्या है एक बट उसमें ऐसा इंडिविजुअल होता जर्नी। है, यस वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म का हाँ जिसका होता है ना वो सस्टेनेबल लेवल पे सेम हाँ पीस पे चलते हैं, दे हैव टू पुट देयर एवरीडे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एंड हाँ एफर्ट, राइट। डेफिनेटली यस उसके ऊपर चलता है, बट वो कैसा होता है, एक एरा होता है ना कि सब आ रहे हैं तो बहती गंगा में हाथ धो लो, लाइक दिस। हाँ तो उसमें ये सब निकल जाते हैं, तो वो तो रहता ही रहता है। सो नो वरी डिम्पल, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा सेम टू बिकॉज ऑफ सेम दिस साइड बहुत मजा आया है। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैंने कहीं से मेरा जर्नी शुरू किया था अगर सेम इश्यूज कोई और फेस कर रहा है तो इट विल बी वेरी मच यू नो ओवरवेलमिंग, और या फिर मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर मैं किसी और को वो गाइडेंस दे पा रही हूँ या किसी और को भी वो चीज में हेल्प आउट कर पा रही हूँ तो वो मेरे लिए बहुत अ, अच्छा रहेगा कि मैंने किसी को हेल्प तो किया। एटलीस्ट आई एम नॉट सिटिंग आइडल, मैंने लोगों को बाहर हेल्प किया कि जिनको जरूरत थी हेल्प किया गाइडेंस की। सो दैट इज ऑल। ओके, सो दैट्स गुड। इसके लिए हम ट्राई करते हैं कि जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ क्रिएटर्स जुड़े, क्योंकि हर एक की जर्नी कुछ ना कुछ मैसेज देती है, हाँ राइट। काफी लोगों के मिथ ऐसे है वो तोड़ देती है कि भाई इट्स नॉट यस इजी टू मेंटेन द social profile as well as personal life, you know, every यस people have good days and bad days, बैड black डेज and white, you know। सो वही सब हम दिखाते लोगों को कि भाई दिस इज द रियल पीपल, जिनको आप देखते हो वो कैमरा में हाँ जब लाइव आते हैं तो वही ओरिजिनल होते ये हैं, ताकि हम ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं कि लोगों को और ट्रस्ट होता है यस कि भाई यस कि ये किस तरह के लोग हैं जो जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके साथ हम जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जो ब्रांड को अप्रोच यस करके हमारे लिए कंटेंट बनाते हैं, तो उनका एक्चुअल में ये लोग इतने जेन्यून है तो लोग और जुड़ जाते हैं हाँ बिकॉज यहाँ से ऑथेंटिसिटी होती है, यस यू नो। सो आई एम ट्राइंग टू स्मॉल स्मॉल स्टेप टू कनेक्ट विथ क्रिएटर्स कि उनको यस भी जाने, मेरा भी थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़े। और हाँ दिस इज द पीआर दैट वी हैव टू बिल्ड टुडे इटसेल्फ, जो यस कॉन्टैक्ट
डेफिनेटली डेफिनेटली हमें भी आपके पास से विल गेट टू नो बिकॉज यू आर हैंडलिंग सो मच ऑफ थिंग्स, तो आपसे भी हमको Yes, जानने मिलेगा कि हाउ यू आर हैंडलिंग, या फिर आपने भी क्या स्ट्रगल्स किए, आपने कैसे वो चीजों को ओवरकम किया। तो हर yes. किसी ना किसी इंसान का वो स्ट्रगल रहता है, तो दैट इज गुड कि अगर हम एक दूसरे का कुछ हेल्प कर सकते हैं या कुछ ऐसा ट्राई टू नो के व्हाट द पर्सन हैव बीन थ्रू, तो दैट्स हेल्पफुल। ओके, दैट्स ग्रेट। वैसे हमारा लाइव रहता है आधे घंटे का, हमने 45 मिनट तक कर क्रॉस दिया, कर तो दिया है, एक्सीड कर दिया बहुत है। मजा आया। सेम टू यू, सेम टू यू। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, मैं कुछ शेयर कर पाई लोगों के पास साथ के। यस, और जो भी है ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया होगा कहीं ना कहीं, यस, नो डाउट। इट दे आर द पीपल हु हैव बीन सपोर्टिंग मी। तो मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, भले छोटे से शुरू कर रही हूँ, बट देन इट विल एक्सटेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट देन। यस। उसी के लिए ऑल द बेस्ट कि आपको अच्छे थैंक यू प्रोजेक्ट सो मिले। मच, थैंक यू सो एंड यस, आपको जिनको मिलना है वो जल्दी से आपकी विश पूरी हो मच। जाए। यस डेफिनेटली, अभी तो खाली सपनों में होता है। आई जस्ट वांट टू यस, या बी। उसमें मैं एक चीज बोलती हूँ कि यू कैन स्टार्ट जर्नलिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू विल डेफिनेटली गेट। This is my experience because every year I'll purchase one diary and I'll put it out my every year's goal, and at the end of year I'll check approximately 80 to 90% my goal is achieved because it's a manifesting. So यस। it will help you lot, and आपकी इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा वही एनर्जी हाँ। आपको आगे ले जाएगी। यस। When dreams come true। यस डेफिनेटली डेफिनेटली। और जब भी मेरा सपना, मतलब मेरा ड्रीम पूरा होगा या कुछ भी ऐसा होगा, तो आई डेफिनेटली कांटेक्ट यू। जो भी मैंने आपको बताया, आई डेफिनेटली कॉल यू एंड से ओ माय ड्रीम गॉट फुलफिल्ड। Okay, done. Then all the best and bye bye. Good night. Have a Bye great day. bye, good night, thank you so much for joining me, thank you, Yeah. bye bye, take care.